दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 31 जनवरी यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देखेंगे ताकि हमको कल के लिए क्रूशियल लेवल पता लग जाए निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो आज सुबह सुबह मैंने बताई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों टेलीग्राम पे मार्केट खुलने से पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी, बैंक निफ्टी में 39,790 से 39,840 ये एक एरिया डिमांड यानी कि एक बाइंग एरिया है, इसलिए इस जोन के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तब हम पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज कल के एनालिसिस वाली वीडियो में मैंने बोला था, देखिए बहुत सारे लोग आज पूछ रहे हैं कि आज की स्टडी का क्या लॉजिक था, वो इसलिए बता रहा हूं। कल की दोस्तों स्टडी में मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर इसके बीच में मार्केट कहीं ओपन होती है इस किसी रेंज में तो हम वेट करेंगे या तो अपसाइड जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना के नीचे आए या फिर डाउन साइड जाके अपसाइड जाने की कोशिश करें, यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बना के। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने बाइंग जोन का देखा इसका, मैंने उस तुरंत देखने के बाद आपको अपडेट किया कि इस एरिया में एक बाइंग जोन है और हम यहीं तकरीबन इसी कैंडल में इस किसी रेंज में हम कॉल साइड गए थे और तकरीबन हमको 100 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट भी हुआ। हम कॉल साइड गए थे। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी भी पोस्ट किया था टेलीग्राम पे। देखिए बहुत सारे लोग उसमें दोस्तों ये बोल रहे थे कि लेवल में नहीं थी, भाग गई थी। बैंक निफ्टी दोस्तों आपका इंतजार नहीं करेगी कभी भी, ये चीज आप अपने दिमाग से उतार दीजिए। फिर मैंने एक फोटो पोस्ट किया था, अगर आप इस फोटो में ध्यान से देखोगे ना 9:28 पे 413 का लो है स्टडी का जो हमने दिया था और 420 की रेंज थी, वो बाइंग रेंज थी। लेकिन दोस्तों ये कोई रियल ट्रेड थोड़ी है, ये तो पेपर ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों आप इस सीखने वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, कॉल टिप्स की तरफ ध्यान दोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आशा करता हूं आपको मेरा पॉइंट समझ में आएगा। मैंने आपको क्लियरली सुबह सुबह जब मेंशन कर दिया ये एक बाइंग एरिया है और वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर किसी ने पुट साइड जाना तो वेट करना, अप साइड जाके नेगेटिव कैंडल बनाएगी तो हम डाउन साइड का इंतजार करेंगे। फिर भी दोस्तों आजकल मार्केट में मैं ज्यादा ट्रेड कर भी नहीं रहा हूं, मैंने अपडेट भी किया था और रीजन भी मैंने बताया था। और आज ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा था कि प्रीमियम इतने ज्यादा हाई क्यों और कम बंदे ट्रेड क्यों कर रहे हैं। तो मैं अभी 4-5 दिन तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक आईवी जो है वो लोअर लेवल पे नहीं आ जाती, क्योंकि अगर हमने दोस्तों ट्रेड ले लिया और आईवी अचानक से कम होगी तो हमारा लगातार एकदम से 200-300 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा बिना मार्केट के हिले। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डर रहा हूं और मैं ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूं। कल का दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्लोजिंग आई है दोस्तों 40,387 की जो क्लोजिंग आई है। देखिए अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मान लो इस किसी रेंज में फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद जो क्लोजिंग दोस्तों आई है वो इस किसी रेंज में आई है, ग्लिच की वजह से दिखा रही है। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड निकलती है 40,500 के ऊपर, एक चीज दोस्तों याद रखिएगा 40,500 के ऊपर थोड़े से रिस्की ट्रेडर जा सकते हैं, जैसे कि मैं तो नहीं जाऊंगा, जो सेफ ट्रेडर हैं। हमारे लिए बाइंग मोमेंटम कब आएगा, जब ये 40,800 के ऊपर निकलना शुरू करेगी। लेकिन दोस्तों छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम ट्राई कर सकते हैं। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद एक 15 मिनट की कैंडल, यानी कि यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल अगर इसी के अंदर क्लोज कर देती है और फिर दूसरी कैंडल उसके हाई को भी ब्रेक करी और 40,500 के लेवल को भी ब्रेक करती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है तो हमें अच्छा ट्रेड भी मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी में दोस्तों बैंक निफ्टी में हमारे लिए जो पहला रेसिस्टेंस का लेवल हो वो 40,800 का और दूसरा जो हल्का फुल्का एक राउंड लेवल है, ये तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वैसे रेसिस्टेंस नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, यानी कि हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है अगर 40,500, 500, 600 के बीच में अगर ओपन होती है और पहली कैंडल कोई 5 या 15 मिनट की कोई ग्रीन कैंडल इस टाइप की बन जाती है तो जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा 40,550 का, 600 के ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होना शुरू होते हैं तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 40,800, 900 तक के टारगेट हम प्लान कर सकते हैं कॉल साइड का। पुट साइड दोस्तों कब जाना, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो लास्ट मोमेंटम में मार्केट, देखिए मैंने आज आपको बोला भी था कि क्या मूव आ रहे हैं एकदम से भाई, पहली 15 मिनट की कैंडल ही आपको अगर 900 पॉइंट की देखने मिल जाए तो क्या एनालिसिस काम करेगी मार्केट में। अब देखिए समझदार लोगों को तो ये बात समझ में आ जाएगी जो मार्केट में थोड़े से पुराने हैं, लेकिन जो नए नए आए हैं जिनको टिप्स लेने से मतलब उनको तो समझ में नहीं आएगी ये बात। उनको तो बस प्रॉफिट चाहिए, डेली चाहिए, ऐसा होता नहीं है। तो कुछ भी एनालिसिस नहीं बन जाती है दोस्तों। जिस दिन पहले ही इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो कुछ बचता नहीं है मार्केट के अंदर। फिर मार्केट अचानक से नीचे आई,
800-900 पॉइंट माइनस, फिर एकदम से रिकवरी करके प्लस में आ गई। तो क्या मोमेंटम था। अब जहां से दोस्तों बाइंग हैपनिंग हुई है, इससे नीचे जब तक नहीं चली जाएगी तब तक हम पुट साइड नहीं जा सकते हैं। ये चीज हमको याद रखनी चाहिए। यानी कि अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों नीचे आने देना। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो 39,000 जो 600 की रेंज है, 39,600 से लेके 39,700 के बीच में ये एक बाइंग एरिया है। यहां पे अगर हमको कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है नीचे आने के बाद, उस कैंडल का जैसे यहां पे मान लो यहां पे एक कैंडल बनी और फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, अगर यहां पे भी हमको कोई ऐसी कैंडल बन के और पॉजिटिव कैंडल से दोस्तों, इसके ऊपर भी दोस्तों वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल की। देखिए जो दोस्तों कैंडल ऐसी होती है ना, जिसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं, ये फाइट वाली कैंडल होती है। जैसे कि ये बनी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, बायर और सेलर की 15 मिनट तक फाइट चली, लेकिन जीता कौन, इसमें बायर जीत गए क्योंकि इसका हाई ब्रेक हो गया, अपसाइड मूव आ गया। ऐसे ही अगर दोस्तों कल यहां पे कोई कैंडल बन जाती है इस जोन में आने के बाद और फिर दूसरी कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देती है, हल्का सा रिटेस्ट कर देती है जैसे यहां पे किया हुआ है, तो 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड हमको एक ही सिचुएशन में जाना है, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, जब तक नीचे आके इस जोन को नहीं ब्रेक कर देती, यानी कि 39,500 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके हल्का सा रिटेस्ट नहीं कर देती, हम तब तक पुट साइड नहीं जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 39,239 के टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन कब, जब सॉरी मैं शायद 42,000 बोल गया था। फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 39,500 के नीचे अगर निकलती है तो ही हमको पुट साइड जाना है। मतलब मैं पुट साइड जाऊंगा, आप अपना देख सकते हो भाई, क्योंकि कुछ लोग ट्रोल करने लग जाते हैं कि आप डायरेक्टली बोल रहे हो जाना है, डायरेक्टली बोल रहे हो बाय करना है, डायरेक्टली बोल रहे हो सेल करना है। भाई मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, मैं ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूं। यानी कि फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, जब तक 39,500 के नीचे ट्रेड करना नहीं शुरू कर देती, हल्का सा प्राइस एक्शन नहीं बन जाता, तब तक मैं पुट साइड नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मार्केट आपको जैसी दिख रही है और 200-300 पॉइंट का हमारा फिर पुट साइड टारगेट हो जाएगा। अब दोस्तों गैप अप ओपन होती तो क्या करें। सेलिंग एरिया जो है, फ्रेश सेलिंग एरिया बैंक निफ्टी में, वो मैं आपको बता देता हूं। फ्रेश सेलिंग एरिया दोस्तों 41,550 से लेके 41,740 तक का फ्रेश सेलिंग एरिया है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है 40,800 से 41,000 के बीच में, इस किसी रेंज में, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वेट करेंगे। फ्लैट ओपन हुई इस रेंज में, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो हम इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद हल्का सा रिटेस्ट होते ही कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हैं। पहली 15 मिनट की कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट हमारा 41,400 41,500 ये लेवल हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर गैप अप ओपन होती है इस रेंज में और कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है और उस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो रहा है तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के, पहली 15 मिनट की कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, हाई स्टॉप लॉस डाल के और 200 से 300 पॉइंट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन कब, जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा। ये चीज़ दोस्तों याद रखिएगा। मेरी वीडियो दोस्तों आपको थोड़ी सी लंबी इसलिए लगती है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट के बारे में बताता हूं कि गैप अप ओपन होगी तो क्या करेंगे, बीच में ओपन होगी तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगी तो क्या करेंगे। आपको मैं ऐसे नहीं बताता हूं कि ये ट्रेंड लाइन लगा दी, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल। भाई फ्लैट थोड़ी ओपन होगी। 100 में से 80 बार ऐसा होता है कि मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होती, तो ऐसी सिनेरियो में क्या करें। इसलिए थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखा करो, थोड़े से दिन देख लीजिए, उसके बाद आप खुद ही एनालिसिस करने लग जाओगे। इतना सिंपल है दोस्तों नेक्स्ट डे की एनालिसिस करना। अगर इसके दोस्तों बीच में ओपन होती है, जो मैंने लाइन लगाई है इस किसी रेंज में, ये रेंज है 40,795, यानी कि 40,800 लगा लीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होते ही कोई बुलिश कैंडल बना देती है, हमको एकदम से डिसीजन नहीं लेना है बाय और सेल का, हमको वेट करना है। या तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए इस किसी रेंज में आने के बाद, जहां पे आज क्लोजिंग आई है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, इस किसी रेंज में आने के बाद वापस रिकवरी करेगी तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। या फिर दोस्तों मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद जो ये वाली लाल रंग की कैंडल का जो हाई है 41,400 का, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। हाँ, इस मूव को कैप्चर कर सकते हो, यहाँ तक वो अलग बात है, उसका मैंने आपको बता दिया। 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ तक बैंक निफ्टी फिर जा सकती है। ये दोस्तों सिनेरियो बन सकता है। डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन ओपन हो रही है इस किसी रेंज में, तो ये एक बाइंग एरिया है जो मैंने बताया 39,500 से लेके और 39,600 तक का ये बाइंग एरिया है।
अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते ही कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, और ये जोन टूट जाता है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखना, अगर पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कल भी, तो फिर ट्रेड को अवॉइड कर देना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर मार्केट ऐसे ही वोलेटाइल रहने वाली है। निफ्टी का दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आज आपको दोस्तों एक चीज दिखाऊंगा, समझ में आपको क्लियरली आ जाएगी, जो मैंने आपको कल समझाया था। टेलीग्राम का चैनल पे दोस्तों आज मैंने ये पोस्ट अपडेट किया था, ये 41,000 का सीधा। अब आप एक अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, 1,000 पॉइंट हमने ऊपर का मैंने पेपर ट्रेड के लिए कॉल्स लिया था, और देखिए प्रीमियम कितना महंगा मिल रहा था। मतलब अगर दोस्तों आईवी ज्यादा ही इसलिए मिल रहा है, अगर आईवी अचानक से नॉर्मल हो गई ना, तो आप सोच सकते हो 1,000 दूर की कॉल हमको कितने में मिलती है, 50 या 60 रुपए में मिलती है। एक्चुअल प्राइस हो जाएगा इसका अगर आईवी लो हो गई तो, इसलिए डर डर के हमको ट्रेड करना पड़ रहा है जब तक आईवी नॉर्मल नहीं हो जाती। इसमें फिर मैंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं, एक ओआई अपडेट किया था कि स्ट्राइक प्राइस पे कितना है, और ये आप टेलीग्राम चैनल दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक वहीं है। इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे आपको, प्लीज ज्वाइन ना करें उन लोगों नाम से, कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं ताकि कोई किसी के साथ फ्रॉड ना हो जाए। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का भी सिंपल बैंक निफ्टी की तरह एनालिसिस है। पुट साइड निफ्टी में हमको एक ही सिचुएशन में जाना है, जब निफ्टी गैप फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के बाद या गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर 17,400 के नीचे आना शुरू करती है, 17,420 या 30 के नीचे आना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 17,300 का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, केवल इसी सिचुएशन में मैं पुट साइड जाऊंगा। अदरवाइज दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आना शुरू होती है ना, तो 17,550 का जो ये जहां पे ये 3 कैंडल बनी हुई है ना, ये एक बाइंग एरिया है, यहां से मार्केट फिर वापस जा सकती है। तो इस चीज का याद रखिएगा, कोई ये मत सोच लेना कि यहां पे कोई पहली ही नेगेटिव कैंडल बनी और नीचे आना शुरू हो गई तो यहां पे हम पुट बाई कर लेंगे, नहीं। ये एरिया बाइंग एरिया 17,550 से लेके 17,500 से 17,550, ये भी एक बाइंग एरिया है, लेकिन ये छोटा बाइंग एरिया है, और मेन बाइंग एरिया है दोस्तों 17,000। मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूं, 17,420 से लेके 17,470 तक ये मेन बाइंग एरिया मुझे दिख रहा है निफ्टी में। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, क्लोजिंग आई है 17,650 के आसपास, अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,700 पूरे 700 17,700 से ऊपर निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 17,800-850 का ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो जाएगा फिर हमारा। अगर 17,700 से ऊपर अपने आप को मार्केट टिका देती है तो फिर 17,850-900 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर इसके बीच में दोस्तों निफ्टी ओपन होती है तो वेट करना, इस किसी रेंज में जाके वापस रिकवरी प्लान करेंगे, या फिर इस किसी रेंज में आके 17,700 की रेंज में हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमको कोई नेगेटिव कैंडल चाहिए, यहाँ पे हमको कोई पॉजिटिव कैंडल चाहिए, अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो। और अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है 17,800 की रेंज में, तो भी हम वेट करेंगे। निफ्टी में जो फ्रेश सेलिंग एरिया है दोस्तों 17,900 से लेकर 17,950 की रेंज में हम वेट करेंगे, इस किसी रेंज में जाए कोई नेगेटिव कैंडल अगर बनती है तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही, और नीचे आती है तो 17,700 की रेंज में कोई पॉजिटिव कैंडल बनते ही यहाँ का ये फिर सपोर्ट लेने के बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है बनने के बाद, जैसे इस टाइप की बनी है, तो फिर हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों ये सोचेंगे कि ये कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं है, भाई ये पॉजिटिव कैंडल है। क्यों? ये लाल रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस जो बड़ी बड़ी कैंडल होती है उनके रंग से फर्क पड़ता है, छोटी जो डोजी कैंडल होती है उनके रंग से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे गई और बायर इसको फिर वापस ऊपर खींच के लेके आ गए, यानी कि इस कैंडल में बायर ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव कैंडल ही हो गई। और नेगेटिव कैंडल दोस्तों इस टाइप की होती है जिसकी पूंछ थोड़ी सी ऊपर होती है और नीचे बॉडी होती है, यानी कि उसमें सेलर ज्यादा है। तो ऐसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बड़ा गैप ओपन हो गई निफ्टी, मान लो 17,000 सीधा 900 की रेंज में ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनते ही बिल्कुल डाउन साइड आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है प्लस सेलिंग एरिया। इसके नीचे आने के जैसे ही पहली 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, एक कैंडल क्लोज होने के बाद हम पुट साइड ट्राई कर सकते हैं, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये दोस्तों निफ्टी के लेवल थे। चलिए ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन देखिए भाई, अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आपको ना कुछ अलग नहीं दिख रहा है ऑप्शन चेन में। अलग से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ना ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी कि लोग ट्रेड करने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम में आपको लाखों में ओपन इंटरेस्ट मिलते थे, अब हजारों में भी नहीं है अच्छे से। मतलब
5,000, 10,000, 20,000, हाईएस्ट 50,000 ओपन, मतलब लोग ना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे? आपने कभी सोचा है? क्योंकि आईवी बहुत ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट ये क्या बोलते हैं, प्रीमियम हमको बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों जितने भी हैं ऑप्शन सेलर मिलेंगे, ये आपको बायर बहुत कम मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे आपको दिख रहा है? 17,500 पे दिख रहा है, जो कि मैंने बाइंग लेवल आपको बताया। अगर इस किसी रेंज में कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। हाँ, 17,600 भी एक रेंज है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बराबर का काटेगी टक्कर है, लेकिन इसको हम बाइंग एरिया नहीं बोल सकते हैं। अगर 17,600 का लेवल टूटता है तो 500 तक निकल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 17,700 देखोगे तो इस पे भी कुछ खास नहीं है, बराबर काटेगी टक्कर है, तो ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है दोस्तों 17,800 का। अगर इस किसी रेंज में हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है और इससे भी ज़्यादा ओपन जो साइकोलॉजिकल लेवल अगले 100 पॉइंट का 17,900 का है, इन दोनों रेंज में अगर मार्केट गैप अप ओपन होके कोई नेगेटिव कैंडल बना देती तो मार्केट हर 100 पॉइंट के नीचे आ सकती है। यानी कि 17,900 पे ओपन हुई, नेगेटिव कैंडल बनाई तो 17,800 तक आ सकती है। 17,800 पे अगर ओपन होती है और नेगेटिव कैंडल बनाती है तो 17,700 तक आ सकती है। और सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है 18,000 का भाई, इससे ज़्यादा नहीं है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर मार्केट इस हफ्ते में या फिर 1 या 2 तारीख को 18,000 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बना देगी तो मार्केट बिल्कुल नीचे आ सकती है। 100-200 पॉइंट ये वापस नीचे फेंक सकती है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है पूरे 18,000 का लेवल। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं, कुछ खास है नहीं, सॉरी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, कुछ खास है नहीं दोस्तों ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल ही भाग गए हैं सभी के सभी। क्या यार 5-5, 10-10 हज़ार का ओपन इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है भाई, क्या ही देखे बैंक निफ्टी में। इंपॉर्टेंट लेवल 40,000 का है, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। और रेसिस्टेंस कौन सा है? रेसिस्टेंस है दोस्तों हल्का सा 40,500 है, इसके ऊपर निकली तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। और फिर अगला रेसिस्टेंस सीधा 41,000 का है, ठीक है। यहाँ पे अगर गैप ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बना देते तो हम वापस डाउन साइड प्लान कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन चेन को दोस्तों फॉलो मत करना जब तक आईवी नॉर्मल नहीं हो जाती, इस चीज़ का दोस्तों याद रखिएगा। बाकी आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा? 2 सेलिंग बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में ये मार्क कर लेना, और बैंक निफ्टी के दोस्तों ये सेलिंग एरिया दोनों मार्क कर लेना, जो कि मैंने आपको दिखाए। क्या हो गया भाई नेटवर्क को? ये दोनों लेवल आप मार्क कर लेना निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आपको अंदाजा सा लग जाएगा कि कल कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस जोन को दोस्तों मार्क कर लेना। इस जोन में हमको क्या चाहिए? कोई नेगेटिव कैंडल चाहिए, इस जोन में हमको कोई पॉजिटिव कैंडल चाहिए। इसके बीच में ओपन होती है और आपके अंदर पेशेंस है तो आने देना, दोनों साइड कहीं भी जाए हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी आप ट्रेड लोगे तो बहुत बढ़िया होता है। चाहे हम फिर क्वांटिटी थोड़ी सी भले ही बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।